हेलो स्टूडेंट, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको अलजेब्रा का पार्ट 1 पढ़ाया था और अलजेब्रा को बिल्कुल बेस से समझाया था। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और उससे रिलेटेड कैसे कैसे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते हैं जो एसएससी बार बार उनको पूछ रहा है या किसी भी स्टेट का एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वहां पूछे जा रहे हैं। आज उसी से मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है, वहां से आगे a प्लस बी की पावर 3। जितने भी अलजेब्रा में क्वेश्चंस बनते हैं या तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिपेंड होते हैं या फिर वो a प्लस बी की पावर 3 पे डिपेंड होते हैं। तो सारा अलजेब्रा इन्हीं पे टिका हुआ है, तो इनको आप बहुत ध्यान से समझना। जैसे a प्लस बी की पावर 3 है तो मेरे भाई ये होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। ठीक है, एक होता है a माइनस बी की पावर 3, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। ये दोनों ही बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और इन्हीं से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा जो एग्जाम में आते हैं या जो एसएससी बार बार पूछ रहे हैं। अब देखो, यहां से अगर मुझे a की 3 प्लस b की 3 का मान निकालना है तो इसको मुझे इधर लेके जाना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये बन गया a की 3 प्लस b की 3 बराबर हो गया a प्लस बी की पावर 3 माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। एक ये बना हमारे पास a की 3 प्लस b की 3 बराबर होता है a प्लस बी की 3 माइनस 3ab कोष्टक में a प्लस बी। अब यहां से देखिए, अगर मुझे a की 3 माइनस b की 3 का मान निकालना पड़े तो a की 3 माइनस b की 3 बराबर होता है a माइनस बी की पावर 3 और मेरे भाई ये माइनस का जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। एक ये बना मेरे पास जो कि इन दोनों से ही बने हैं और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे पास x प्लस 1/x बराबर n है तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान क्या होगा। ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा। x प्लस 1/x की पावर अगर x प्लस 1/x n के बराबर है तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान क्या होगा। देखिए, अगर हमें इसका मान निकालना है तो मेरे भाई पहले आप कर दीजिए इस दोनों पे घात 3। इसको खोलिए a प्लस बी की 3 तो ये हो गया a की घात x की घात 3 1/x की घात 3 प्लस 3 गुणा x गुणा 1/x और ये हो गया x प्लस 1/x बराबर n की घात 3। तो मेरे भाई इससे ये कैंसिल हो गया तो x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर क्या हो गया n की 3 माइनस 3 और ये क्या है n। मेरे भाई जब ये 3n उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 3n। तो x की 3 प्लस 1/x की 3 क्या निकल के आया n की घात 3 माइनस 3n। बहुत इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस इसी से होंगे। x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर क्या होगा n की 3 माइनस 3n। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं माइनस वाले पे और इसी से हमें एक क्या मिल रहा है कि यदि x की घात n प्लस 1/x की घात n बराबर अगर मेरे भाई m है, m मान लेते हैं यहां पे, अगर x की घात n प्लस 1/x की घात m के बराबर है तो मेरे भाई x की घात 3n प्लस 1/x की घात 3n बराबर होगा m की घात 3 माइनस 3n। बहुत सारे सवाल यहां से बनते हैं। अब यहां पे आपको क्या याद रखना है कि ये जो 3m है ना, इस n का 3 गुना है मेरे भाई। अगर ये 6 है तो ये 18 होना चाहिए, अगर ये 7 है तो ये 21 होना चाहिए, अगर ये 14 है तो मेरे भाई ये 42 होना चाहिए। मतलब इसका 3 गुना होना चाहिए, तभी हम इस ट्रिक को यूज करेंगे। अब आते हैं माइनस वाले पे। तो मुझे यहां से दो चीजें मिली,
एक तो ये और एक ये, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे इसी से बढ़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं देखिए माइनस वाले पे। देखिए यदि x माइनस 1/x बराबर मेरे भाई n के बराबर है, तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 क्या होगा, कैसे बताएंगे इसको। देखिए ये जो ना इस पे करिए आप पावर 3 और इसको खोलेंगे a माइनस बी की पावर 3 से, तो x की 3 माइनस 1/x की 3 माइनस 3x 1/x और ये हो जाएगा x माइनस 1/x, मेरे भाई ये बन गया n की घात 3, ठीक है। x से x कैंसिल हो गया, x की 3 माइनस 1/x की घात 3 माइनस 3 और मेरे भाई इसकी वैल्यू क्या थी n, बराबर हो गया n की घात 3। x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 कितना हो गया, n की घात 3 प्लस 3n। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यदि x माइनस 1/x बराबर n के बराबर है तो x की घात 3 माइनस 1/x की घात 3 होगा n की घात 3 प्लस 3n के बराबर, ठीक है। अब यहां से जो मुझे एक नया और फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है कि यदि x माइनस n बराबर m के बराबर है तो मेरे भाई x की घात 3n माइनस 1/x की घात 3n m की पावर 3 और प्लस 3m के बराबर होगा। अंतर समझना दोनों में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इससे पहले वाले में सिर्फ चिन्ह का अंतर था, यहां पे प्लस था तो यहां माइनस हो गया था, इसमें यहां माइनस है तो यहां पे प्लस हो गया है। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो डायरेक्ट ये ट्रिक यूज करूंगा और डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। तो मेरे भाई अगर x की घात n माइनस 1/x की घात n m के बराबर है तो x की घात 3n माइनस 1/x की घात 3n m की घात 3 प्लस 3m के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से देखते हैं जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन दो फॉर्मूलों पे। मैंने पहले आपको कुछ फॉर्मूलों की ड्राइव करके बताया कि कैसे कैसे फॉर्मूले बनते हैं। अब देखते हैं इससे जो ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं या फिर एसएससी ने जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे इनसे रिलेटेड। जैसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि x प्लस 1/x, पहला क्वेश्चन है मेरे भाई x प्लस 1/x बराबर दे रखा है √3, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू क्या होगी। ध्यान देना x प्लस 1/x बराबर है √3, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 क्या होगा मेरे भाई, इसकी पावर कर दो 3 और इसी का 3 गुना घटा दो, यही बताया था ना n की 3 माइनस 3n, इसकी जब आप पावर 3 करोगे तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 3√3 और मेरे भाई आंसर आ गया 0। x की 3 प्लस 1/x की 3 कितना होगा 0। सेकंड क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर दे रखा है 5, तो मेरे भाई x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सेम ट्रिक, 5 की पावर 3 कर दो और जी इसी का 3 गुना घटा दो, तो मेरे भाई 5 की घात 3 होता है 125 माइनस 5 दिया 15, 125 में से 15 गया तो मेरे भाई 110 आ गया, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 का मान कितना होगा 110। बहुत इजी ट्रिक से आपको बता रहा हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला सवाल देखिए, x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर दे रखा है 6, तो x की 9 प्लस 1/x की 9 का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो पावर है ना ये इसका 3 गुना होना चाहिए, 3 का 3 गुना होता है 9, तो x की 3 प्लस 1/x की 3 बराबर दे रखा है 6, तो x की 9 प्लस 1/x की 9 कितना होगा मेरे भाई 6 की घात 3 कर दो और इसी में से 3 गुना घटा दो। 6 की घात 3 का मतलब होता है 216 माइनस 6 या 18, तो ये हो गया 198,
तो x की पावर 9 प्लस 1 बटे x की पावर 9 कितना हुआ? 198। सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर में एसएससी ने पूछे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x की पावर 7 प्लस 1 बटे x की पावर 7 बराबर दे रखा है 7। तो मेरे भाई x की पावर 21 प्लस 1 बटे x की पावर 21 का मान क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया था कि ये संख्या इस 7 का 3 गुना है, तो कुछ नहीं करना, इसकी घात 3 करो और इसी में से इसका 3 गुना घटा दो। 7 की घात 3 होता है 343 माइनस 7 या 21। 343 में से 21 गया तो 3 में से 1 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 322। तो मेरे भाई 322 होगा किसका मान? x की पावर 21 प्लस 1 बटे 21 का मान। ठीक है, अगला सवाल देखो, x की पावर 9, x की पावर 9 प्लस 1 बटे x की पावर 9 बराबर अगर 5 है तो x की पावर 27 प्लस 1 बटे x की पावर 27 क्या होगा? बस आपको इन सवालों में एक चीज नोट करना है कि क्या ये 27 9 का 3 गुना है? 9 या 27 बिल्कुल 3 गुना है। तो बिल्कुल कुछ मत करिए, 5 की पावर 3 करिए और इसी में से इसका 3 गुना घटा दीजिए। मेरे भाई 5 की पावर 3 होता है 125 माइनस 5 या 15, तो मेरे भाई ये हो गया कितना? 110। तो x की पावर 27 प्लस 1 बटे x की पावर 27 का मान कितना होगा? 110। अगला क्वेश्चन देखिए, x माइनस 1 बटे x बराबर दे रखा है 4। तो इसने इस बार पूछा है x की 3 माइनस 1 बटे x की 3। अंतर क्या है? प्लस दिया था, प्लस वाला पूछ रहा था, माइनस दिया है, माइनस वाला पूछ रहा है, तो क्या लगेगा? n की 3 प्लस 3n, 4 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 4 की पावर 3 होता है 64 प्लस 4 या 12, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6 और 2 4 और 2 6, 76 हो जाएगा इसका आंसर। किसका? x की 3 माइनस 1 बटे x की 3 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स बराबर कितना है? 6। तो x की घात 3 बटे 2 माइनस 1 बटे x की घात 3 बटे 2 की वैल्यू क्या हो? देखो यहां से मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये देखना है कि क्या ये 3 बटे 2 इस अंडर रूट एक्स का 3 गुना है। मेरे भाई अगर ये अंडर रूट एक्स है तो क्या आप इसको x की पावर 1 बटे 2 लिख सकते हो? तो क्या 3 बटे 2 1 बटे 2 का 3 गुना होता है? बिल्कुल होता है। तो वही ट्रिक लगेगी, 6 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 6, 6 का 3 गुना जोड़ देंगे। तो मेरे भाई 6 की पावर 3 होता है 216 प्लस 6 या 18, 216 और 18 को जोड़ दिए तो 8 6 14, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 234। x की पावर 3 बटे 2 माइनस 1 बटे x की पावर 3 बटे 2 का मान कितना हो जाएगा? 234। ठीक है, अगला सवाल देखिए, इससे बेहतरीन सवाल आपको लिए मैंने। x की पावर 8 माइनस 1 बटे x की पावर 8 बराबर दे रखा है 6। तो x की पावर 24 माइनस 1 बटे x की पावर 24 कितना होगा? ठीक है, तो देखिए क्या 24 8 का 3 गुना है? बिल्कुल है। तो क्या करना पड़ेगा? 6 की पावर 3 प्लस 3 गुणा 6, 216 प्लस 6 या 18, जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 234। तो मेरे भाई x की पावर 24 माइनस 1 बटे x की पावर 24 का मान कितना हुआ? 234। बहुत ही बेहतरीन सवाल लिए हैं। एक क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, देखिए क्या पूछा था उसने। इसने कहा था कि x की पावर 11 माइनस 1 बटे x की पावर 11 4 के बराबर है। तो मेरे भाई x की पावर 33 माइनस 1 बटे x की पावर 33 की वैल्यू क्या थी? बिल्कुल सेम कंसेप्ट लग रहा था, सेम ट्रिक लग रही थी।
11 का 3 गुना है 33, तो क्या करना था, बराबर में 4 की पावर 3 प्लस 3 गुना 4, 4 की पावर 3 64 प्लस 4 दिया 12, तो मेरे भाई ये हो जाएगा 76। x की पावर 33 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 33 का मान कितना होगा, 76। इस तरीके से x की a प्लस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 3 पे जितने भी सवाल थे मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। अब देखिए आगे का कंसेप्ट क्या है, इसी अलजेब्रा को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जैसे ये तो मैंने आपको बताए थे a की 3 प्लस a प्लस बी की पावर 3 और a माइनस बी की पावर 3 से कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं और एसएससी कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है बार बार। ठीक है, देखिए अगला जो फॉर्मूला है उसको देखिए आप, a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस c, आगे क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अलजेब्रा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखो ध्यान से देखना इसको, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी, आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब यहां से सबसे ज्यादा क्या सवाल आता है कि भाई यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 हो, नोट रखना, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी की जगह अगर हम यहां 0 रखेंगे तो ये टोटल 0 बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc बराबर 0। कब, जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो। अब क्या करना है, माइनस 3abc को भेजिए आगे, तो ये हो जाएगा a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 बराबर हो जाएगा 3abc। वेरी इंपोर्टेंट भाई, एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 किसके बराबर होता है, तो सीधा सीधा आंसर था उसका 3abc के बराबर होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के हो तो मेरे भाई a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 कितने किसके बराबर होता है, 3abc की। कैसे होता है ये मैंने आपको समझाया। अब देखिए इससे मैं एक दो क्वेश्चंस ले रहा हूं जो एसएससी ने पूछे हैं। देखिए माइनस 12 की घात 3 प्लस 7 की घात 3 प्लस 5 की घात 3। देखिए हमें इसका मान निकालना है और अभी जो जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया उसी पे डिपेंड है। देखो सबसे पहले आपको इसमें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि माइनस 12 7 और 5 को आपस में जोड़ने पे 0 हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं और इसको c मानूं तो मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तीनों को जोड़ के 0 आ रहा है। और इसने पूछा है a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3। अच्छा सवाल है, पूछा हुआ है। तो अभी मैंने बताया था a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है तो a की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 किसके बराबर होता है मेरे भाई, 3abc के। तो 3 a की वैल्यू क्या रखनी है, माइनस 12, b की वैल्यू क्या रखनी है 7 और c की वैल्यू 5। 7 पन्ना 35, 35 दिया हो गया मेरे भाई 105 और 105 की गुणा कर लीजिए 12 में, तो 12 पंजे 60, 6, 12 एकम 12, तो मेरे भाई इसका आ गया 1260। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1260 माइनस का किस फॉर्मूले से, क्या हमने इसी फॉर्मूले को यूज करके किया। एक सवाल और ले रहा हूं इसी पे बिल्कुल, जैसे माइनस 10 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 प्लस 6 की घात 3। अगर आपको लगे कि भाई सबको ऐड करके 0 आ रहा है और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है 3 गुणा माइनस 10 4 6, 10 दिया 30 और 6 चौक 24, तो मेरे भाई कितना हो गया 3 चौक 12
3 दूनी 6 और 1 7, 0 माइनस के 720। तो कितना होगा इसका आंसर? -10⁻³ प्लस 4⁻³ प्लस 6⁻³ का मान कितना होगा? -720। किसकी हेल्प से किया है मैंने? फॉर्मूले की हेल्प से किया है, वरना आज आप इस सवाल को वैसे भी कर सकते हो घन निकाल के। ठीक है, एक बहुत अच्छा सवाल पूछा था इसी से रिलेटेड। देखिए इसने क्या कहा था, एसएससी ने पूछा ये सवाल कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन सी ए प्लस c² अपॉन ए बी का मान क्या होगा? a² अपॉन बी सी प्लस b² अपॉन सी ए प्लस c² अपॉन ए बी का मान क्या होगा? देखिए सवाल को मेरे भाई, पहले ले लीजिए आप इनका एलसीएम, क्या होगा? ए बी सी। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो a बार जाएगा, ऊपर कर देंगे a की गुणा तो a की 3 हो जाएगा। इसका इसमें भाग करेंगे तो यहां हो जाएगा b की 3 और मेरे भाई यहां हो जाएगा c की 3। और मैंने अभी आपको बताया यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो मेरे भाई a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 किसके बराबर होता है? 3abc के। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे? 3abc अपॉन abc। इससे ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया 3। बहुत ही प्यारा सा सवाल था, इसका आंसर आएगा 3। तो इस तरीके से आज मैंने आपको a प्लस बी की 3, a माइनस बी की 3 और जो लास्ट में ये फॉर्मूला पढ़ाया था, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एसएससी ने पूछे हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस डाटा को चेंज करके बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया।